हेलो प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी प्यारे स्टूडेंट अच्छे होंगे। सभी प्यारे स्टूडेंटों को जय जोहार। तो फाइनली स्टूडेंट्स, बात करेंगे अपन इस वीडियो में आपके त्रैमासिक आकलन 70-2025-26 कक्षा 8वीं और विषय यहाँ पे आपकी संस्कृत। तो क्लास 8 वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये वीडियो रहेगी। इस वीडियो में क्लास 8 के लिए सब्जेक्ट जो आपका संस्कृत है उसके लिए अपन यहाँ पे क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। पूर्णांक की बात करें तो पूर्णांक प्यारे स्टूडेंट आपका 80 अंक है, और समय की अगर बात करें तो समय आपका यहाँ पे 3 घंटे है, और प्रत्येक जो सब्जेक्ट है उसका पूर्णांक आपका 80 अंक ही रहने वाला है। सबसे पहले आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जो 2 अंक होंगे। प्रत्येक प्रश्न के कितना अंक है, 2 अंक है यहाँ पे। और अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल का जो नोटिफिकेशन है उस पर आप लोग ऑल पे सेट रखना, ताकि जैसे नेक्स्ट वीडियोज़ अपलोड होंगे ना आपके अदर सब्जेक्ट्स के, तो उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। देखिए, सबसे पहले प्रश्न फर्स्ट है आपका कि सुतः इति पदस्य पर्याय पदम अस्ति। सुतः का आपको पर्याय पद बताना है तो वो आपका पुत्र होगा। बै वाला जो ऑप्शन है ना वो आपको करेक्ट करना है। और वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन क्रमांक फर्स्ट से लेकर 17 अपन इसमें देखने वाले हैं। देखिएगा, डॉक्टर राधा कृष्णन आसी, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका सै वाला ऑप्शन, दार्शनिक थे वो। ठीक है। आचार्य किम मूर्ति अस्ति, तो इसमें आप लोगों को कर लेना है यहाँ पे बै वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका ब्राह्मण है। ठीक है, आचार्य किम मूर्ति अस्ति ब्राह्मण है। मानव जीवन महत्वपूर्ण अस्ति, तो मानव जीवन में महत्वपूर्ण क्या है, तो वो हो जाएगा आपका अनुशासनम। बै वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। फिर आपका आता है कि स्वकीयम जीवनम सृजयंती, तो इसमें आपको जो है यहाँ पे एक फुगड़ी कर लेना है, ए वाला ऑप्शन। ठीक है। और देव्या जस गीतम च प्रसिदे, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे सेवा गीतम। ठीक है, बै वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। फिर देखना आपके आगे क्वेश्चन आते हैं, अति लघुरात्मक प्रश्न आते हैं, जिन प्रश्नों के यहाँ पे अंक होंगे आपके यहाँ पे 4 अंक होंगे। प्रत्येक प्रश्न का कितना अंक होगा, 4 अंक होगा। देखिएगा, सबसे पहले आपको दे रखा है प्रश्न क्रमांक 7वां कि संधि विच्छेद कर प्रकार लिखिए। मतलब संधि विच्छेद करना है और फिर उसका आपको यहाँ पे प्रकार भी बताना है कि उसमें कौन सी संधि है। तो देखिएगा इस प्रश्न का आंसर, देखो सबसे पहले सर्वाधिक आपको दे रखा था, तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा सर्व प्लस अधिक है, और इसमें पहला नंबर है ये। ठीक है। और इसमें संधि का प्रकार लिखना है तो वो आपका हो जाएगा दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, पहले का ये हो जाएगा। दूसरा नंबर पे था आपका पालव नमेव, तो इसका संधि विच्छेद तो हो जाएगा आपका पालवनम प्लस एव, और इसका संधि प्रकार हो जाएगा आपका व्यंजन संधि। क्या क्या हो जाएगा, व्यंजन संधि। तीसरे नंबर पे था आपका गीतम अस्ति, तो इसका संधि विच्छेद तो हो जाएगा आपका गीतम प्लस अस्ति, और इसमें संधि का प्रकार है आपका व्यंजन संधि। और फोर्थ नंबर पे है आपका इत्युच्यते। ठीक है, तो इसमें आपकी संधि तो हो जाएगी आपकी इति प्लस उच्यति, और संधि का प्रकार हो जाएगा आपका यण स्वर संधि। कौन सी संधि स्टूडेंट्स, इसमें यण स्वर संधि हो जाएगी आपकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। देखिएगा अपना अगले प्रश्न क्या है, तो देखिएगा। और प्रश्न में आपको देखो, अगले प्रश्न से पहले आपको मैं बता दूं, अगर आप लोगों ने अभी तक अपने जो अपना एप्लीकेशन के ऊपर जो अपना टॉपर बैच है, अगर आपने वो अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो उसे ज़रूर ज्वाइन कर लेना। आपको पता है कि सीजी बोर्ड में जो है आपकी जो है इस बार बोर्ड परीक्षा आपकी क्या होगी प्यारे स्टूडेंट, आपकी बोर्ड परीक्षा होनी है 2025-26 में। ठीक है, तो आप लोगों को इसमें कंप्लीट इसमें सिलेबस मिलेगा, बोर्ड परीक्षा के अकॉर्डिंग इसमें प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, मतलब ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, और यहाँ पे त्रैमासिक के लिए इसमें जितने भी आपके पेपर्स हैं विद सॉल्यूशंस इसमें अपलोड हो गए हैं, तो वो भी आप लोग वहाँ पे पढ़ सकते हैं। लाइव क्लासेज, वीडियो लेक्चर सब आपको इसमें मिलेंगे। ठीक है, और पूरे साल की फीस रहने वाली है आपकी ओनली फॉर 299। ठीक है, 299 इस बैच की प्राइस है जो पूरे साल की है, जिसमें आपकी त्रैमासिक परीक्षा भी आ गई, अर्धवार्षिक भी आ गई, वार्षिक भी आ गई। ठीक है, ओनली फॉर 299 ऑल सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो आप लोग प्ले स्टोर पे जाइएगा। प्ले स्टोर पे जाके जो है आप लोगों को मैंने पिछले वीडियोज़ में भी बताया था। ठीक है, प्ले स्टोर पे जाके जो है आपको यहाँ पे देखो Y2 पॉइंट अपना एप्लीकेशन है वो आपको सर्च कर लेना है, कुछ इस तरीके से आएगा, उसको आप लोग इंस्टॉल वगैरह करना, और फिर ऑल कोर्सेज वाला ये ऑप्शन है ना, इस पर क्लिक करके आप जो है क्लास 8 वाला जो कोर्स है उसको बाय नाउ कर सकते हैं। ठीक है, तो उस पर सभी कक्षाओं के कोर्सेज हैं उसमें। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पे अभी ऑफर है कि 299 में ऑल सब्जेक्ट्स का यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, तो इसको जो आप लोग जरूर परचेस करें। बाकी देखो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। अगले प्रश्न है अपने यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 8वां कि माता कश्या मूर्ति, माता किस की मूर्ति है, तो यहाँ पे आप लोगों को लिखना है माता पृथ्वीव्या मूर्ति। ठीक है, इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, माता पृथ्वीव्या मूर्ति।
फिर अपना नेक्स्ट है यहाँ पे कि अनुशासनेन किम सर्वद्यन्ते, ठीक है, अनुशासनेन किम सर्वद्यन्ते, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका अनुशासनेन व्यवहारे शीलम सत्यम विनश्च सर्वदयन्ते, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट है आपका कि फाल्गुन मासस्य प्रसिद्ध गीतम लिख दो, फाल्गुन मास का प्रसिद्ध गीत आपको लिखना है, तो वो हो जाएगा आपका, मैं लिख देता हूँ फाग गीतम, ठीक है, कौन सा है, फाग गीतम आपका इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है, ये आपका इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। फिर देखो अस्माकम राज्यम कीदृश अस्ति, मतलब जो छत्तीसगढ़ जो हमारा राज्य है वो कैसा है, उसके बारे में आपको 3-4 लाइनें इसमें लिखनी है, ठीक है, तो वो आपको लिखनी है। फिर देखो यहाँ पे लघुतरात्मक प्रश्न है जो 6 अंक होंगे, प्रत्येक प्रश्न का कितना अंक होगा, 6 अंक होगा। जैसे 12वां प्रश्न है कि उचित संबंध जोड़िए, उचित संबंध यहाँ पे जोड़ने हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो सप्तईता है, इधर इधर विवाह संस्कारी फाग गीतम, तो ये तो आपका फाल्गुन मास में हो जाएगा, ठीक है, और नीचे आपका नमंती है ना, तो नमंती तो हो जाएगा आपका, इसमें गुणिनो जना है ना, इसमें मिला लेना नमंती, ठीक है, ये नीचे वाले पेज में है, ऐड है, ठीक है, तो नमंती तो इसमें हो जाएगा। और यहाँ पे ये भांवर गीतम है, ठीक है, भांवर गीतम है वो कब किस अवसर पे मनाया जाता है, ठीक है, और सप्तईता, ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये मिलान करने हैं। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखना कि 30 नंबर का क्वेश्चन है कि पाठ्य पुस्तक से याद किया गया कोई एक श्लोक लिखो। तो आपको जो अपनी पाठ्य पुस्तक से, देखो आपको पाठ्य पुस्तक से टोटल 3 श्लोक याद रखने हैं हमेशा, ठीक है, 3 इसलिए क्योंकि मान ली 2 तो हमेशा पेपर में आएंगे प्रश्न में, ठीक है, प्रश्न पत्र में आते हैं 2 श्लोक, तो अब उन 2 श्लोकों के अलावा आपको 1 श्लोक लिखना होता है, ठीक है। अब मान लीजिए आपने कोई 2 श्लोक याद रखे और वही पेपर में आ गए, तो फिर आप लोगों को कैसे लिखेंगे, इसलिए टोटल 3 श्लोक तो आपको हमेशा याद रहनी ही चाहिए। तो आपको अपनी इच्छा जो भी आपको 1 श्लोक याद हो वो इसमें लिख देना। फिर देखो प्रश्न 14 में आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है इसमें, ठीक है। 15 नंबर के क्वेश्चन में निम्न श्लोक का हिंदी में अर्थ लिखना है, कोई एक 2 श्लोक आपको दे रखे हैं, जैसे सत्य माता पिता ज्ञानम धर्मो भ्राता दया सखा, ठीक है, शांति पत्नी क्षमा पुत्र षडिते मम बांधिवा, और इसके अथवा में है कि नमंती फलिनो वृक्षा नमंती गुणिनो जना शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च न नमंती कदाचन। तो देखो मैं दोनों श्लोकों को आपको हिंदी अर्थ यहाँ पे बता देता हूँ। पहले का अर्थ तो हो जाएगा कि सत्य माता के समान है, ज्ञान पिता के समान है, धर्म भाई के समान है, दया मित्र के समान है, शांति पत्नी के समान है और क्षमा पुत्र के समान है। ये 6 मेरे संबंधी हैं, नहीं रिश्तेदार हैं। फिर दूसरे का अर्थ आप लिखना कि फल वाले वृक्ष झुकते हैं, गुणिनो जना भी झुकते हैं यानी विनम्र होते हैं, और सूखे वृक्ष और मूर्ख व्यक्ति कभी नहीं झुकते हैं, ठीक है, यानी विनम्र नहीं होते। तो इस तरीके से आपको इनका हिंदी में अर्थ लिखना था, ठीक है। और पैराफ्रेज मैं आपको फिर से बता देता हूँ, देखो अपना जो ये टॉपर बैच है ना क्लास 8 का, इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से आपको इसमें सिलेबस कवर करवाया जा रहा है, ठीक है, कक्षा 8वीं का। और आपकी बोर्ड परीक्षा है, पिछले बार भी बोर्ड परीक्षा हुई थी 2024-25 में, लेकिन वो ओनली फॉर गवर्नमेंट स्कूल्स में थी, लेकिन इस बार आपकी सभी स्कूलों में बोर्ड परीक्षा होगी, चाहे आपकी कोई भी स्कूल हो, ठीक है। और यहाँ पे जो है इसमें बोर्ड परीक्षा स्पेशली ये बोर्ड परीक्षा के लिए ही बनाया गया है, ठीक है। तो आप लोगों की बोर्ड परीक्षा बहुत अच्छे तरीके से हो, मतलब बोर्ड परीक्षा में क्या होता है, पूरे छत्तीसगढ़ में केवल सेम पेपर बनता है। जैसे त्रैमासिक में तो क्या है, कई स्कूलों में अलग होगा, कई में सेम होगा, ठीक है, लेकिन बोर्ड परीक्षा में आपका पूरा आगे से आता है, वो केंद्रीकृत होती है, ठीक है, ठीक है, और वो एक ही पेपर होता है पूरे छत्तीसगढ़ में। तो इस तरीके से आपको जो है इसमें बोर्ड परीक्षा की स्पेशल तैयारी है, और कोई ज़्यादा फीस नहीं है, ठीक है। मान लीजिए आप कहीं कोचिंग करते हैं तो उसमें ही आपकी पर मंथ आपकी 300 या फिर 500 होती है कई जगह, लेकिन यहाँ पे ओनली फॉर 299 है जो पूरे बैच की है, पूरे साल की है, ठीक है। तो आपको ये जरूर परचेस करना है। बाकी देखो मैं आगे के क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन कौन से रह गए। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर का। 16 में आपको अपने बारे में संस्कृत में 5 वाक्य लिखने हैं, और 17वें प्रश्न में संस्कृत में आपको अनुवाद करना है, इन 5 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना है। तो इस तरीके से आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे, यहाँ से आपको क्वेश्चंस ज़रूर देखने को मिलने वाले अपने एग्जाम में। बाकी जो है कोई डाउट हो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बेल का जो नोटिफिकेशन है उस पर आप लोग जो है ऑल पे सेट कर लेना, ठीक है। बेल का जो नोटिफिकेशन है उस पर आप लोग ऑल पे सेट कर लेना। कोई डाउट हो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी अपन मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियोज़ में सी होशम जोश के साथ। तब तक सभी प्यारे स्टूडेंटों को बाय, धन्यवाद। सभी प्यारे स्टूडेंटों को टेक केयर।